एक ट्रेंड है जो ट्विटर पर हर रोज बनता है। जुनैद सफदर कौन है? आज मैं आपको जुनैद सफदर से मिलवाऊंगा कि मुस्तकबिल के वजीर आजम जुनैद सफदर साहब की शादी की तकरीब हो रही है। ये ढोलक का फंक्शन जुनैद सफदर को कितने में पड़ा है? आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने खर्चे बाज़ोकात खुद नहीं किया करते। कैप्टन सफदर साहब जो है वो किस तरह बाप का भी किरदार अदा कर रहे हैं। मेहंदी का फंक्शन हो और तैयारी ना हो, बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या है, ये पैसे का ज़िया है। चादर देख के पाँव फैलाने वाली जो बात होती है तो चादर तो बहुत बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत में इस वक्त कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के चर्चे हैं, जबकि पाकिस्तान में जुनैद सफदर और आयशा सैफ की शादी के चर्चे हैं। और जुनैद सफदर तो कई रोज़ से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। कमोबेश हर रोज़ जब से उनकी शादी की तकरीबात का आगाज़ हुआ है, एक ट्रेंड है जो ट्विटर पर हर रोज़ बनता है। अब जुनैद सफदर कौन है? आज मैं आपको जुनैद सफदर से मिलवाऊंगा। ऑल्दो आप सब लोग जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, उनके बेटे जुनैद सफदर हैं। लेकिन जुनैद सफदर का एक और तारुफ भी है, और वो तारुफ बड़े वसूख ज़राए से, बल्कि यूँ कहिए कि बिलमुशाफ़ा जब मेरी जुनैद सफदर से मुलाकात हुई तो उस वक्त उन्होंने अपने मुँह से बताया। मेरी मुलाकात उनसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर जनाब लंदन में हुई थी। और लंदन में उन दिनों जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मुकीम थे तो हम लोग एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर कई कई घंटे बैठकर इंतज़ार किया करते थे कि किस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बाहर निकलें, उनकी झलक देखने के लिए नहीं बल्कि उनका शॉट लेने के लिए कि कुछ सवाल हम नवाज शरीफ साहब से करेंगे और उसका वो जवाब देंगे। और बरजस्तगी तो है ही, नवाज शरीफ साहब के पास खुलकर बातें तो कर रहे हैं वहाँ पर, ऑल्दो वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें नहीं आती, सेंसर्ड होती हैं। एक रोज़ क्या हुआ कि हम वहाँ पहुँचे तो जनाब जुनैद सफदर साहब दरवाजे से निकले और उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, उनका शॉट करेंगे। तो उन्होंने कहा यार क्या तुम लोग रोज़ ये कैमरे और माइक उठा के आ जाते हो, मेरा इंटरव्यू करो। जी आप कौन है? जी मैं मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म हूँ। तो आप यूँ समझिए कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म जुनैद सफदर साहब की शादी की तकरीब हो रही है, और जुनैद सफदर साहब जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, उनकी शादी की रंगारंग तकारीब जो हैं वो अखबारात की ज़ीनत भी बन रही हैं और मेन स्ट्रीम न्यूज़ बुलेटिन्स की ज़ीनत भी बन रही हैं। अब जुनैद सफदर साहब की शादी और उनकी दुल्हनिया से ज़्यादा जाज़िब नज़र मरियम नवाज साहिबा जो उनकी वालदा हैं वो दिखाई दे रही हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ढोलक का फंक्शन जुनैद सफदर को कितने में पड़ा है, यानी मरियम नवाज साहिबा को। वैसे मरियम नवाज साहिबा को भी पता नहीं पड़ा है, यानी कि किसी और की जेब से गया है। हो सकता है कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो, स्टॉलवर्ट हो, जो ये सारे खर्चे उठा रहा हो। वैसे तो इमरान खान साहब के बारे में बहुत आजकल चर्चा है, जस्टिस डाइट वजीउद्दीन साहब के वो जो मार्क्स जो है इमरान खान साहब के बारे में कि कौन किसके खर्चे उठाता है। तो आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने खर्चे बाज़ोकात खुद नहीं किया करते, कोई और उठाया करता है। हम इस बहस में नहीं जाएंगे, ये बहस इंशाल्लाह किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। लेकिन जनाब ढोलक का फंक्शन, ईस्टर्न फंक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं मशरक़ी रिवायात के मुताबिक, और सोशल मीडिया पर कुछ टालवर्ड्स तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत मरूब दिखाई दे रही है ये शादी भारत से। तो भाई भारत से मरूब क्या ना हो, बड़े ज़हीर पाको हिंद के अंदर जो फंक्शंस हुआ करते थे जब हम इकट्ठे रहा करते थे, तो आज हमारी बहुत सारी शादियों पर बहुत सारे रसूम और रिवाज यकीनन उनसे इंस्पायर्ड हैं। तो इसलिए इनको भी इस्तिस्ना दे देना चाहिए कि अगर ये लोग शादी उन फंक्शंस के तहत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडो पाक की कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कल्चर्स हैं, उसका मिक्स एंड मैच तो आपको हमारे यहाँ शादियों के अंदर दिखाई देता है। तो आगाज़ करते हैं जी ढोलक के फंक्शन से। 6 दिसंबर को जुनैद सफदर साहब का ढोलक का फंक्शन होता है, और इस फंक्शन में जुनैद सफदर साहब सफ़ेद शलवार कमीज़ ज़ेब-ए-तन करते हैं और ऊपर खाकी चादर ओढ़ लेते हैं। चादर ओढ़ना ऑब्वियसली एक ईस्टर्न ट्रेडिशन है शलवार कमीज़ के साथ, और ख़ास तौर पे आजकल सर्दियों का मौसम है और इसके पीछे भी ऑब्वियसली कोई ना कोई लॉजिक होगी, क्योंकि जो इनके सामने साहब आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये HSY हैं, पाकिस्तान के मारूफ फैशन डिज़ाइनर है। और जब ये कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो ऑब्वियसली वो कोई सस्ते दामों में तो नहीं होता, वो महंगे लिबास होते हैं जो हसन शहरियार यासीन साहब डिज़ाइन करते हैं। तो हसन शहरियार यासीन साहब जनाब जुनैद सफदर साहब को ये भी बता रहे हैं कि आपने इस आउटफिट को कैरी कैसे करना है। आप देखिए सर से लेके पाँव तक जनाब जुनैद सफदर साहब बड़े खूबरू नौजवान है, वैसे तो टॉल हाइटेड है, लगता है कि इनका कद जो है इनके अब्बा पे गया है। जो कैप्टन सफदर साहब हैं वो भी बड़े टॉल हाइटेड है। आगे चलकर आपको बताते हैं कि कैप्टन सफदर साहब जो है वो किस तरह बाप का भी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे की शादी है। वैसे तो बहुत सारे लोग कैप्टन सफदर साहब को मिनहार रखते हैं, हमेशा मरियम नवाज साहिबा लाइमलाइट में होती हैं, कैप्टन सफदर साहब कहीं बहुत पीछे खड़े हुए होते हैं। लेकिन इस शादी के अंदर जुनैद सफदर साहब जो है वो बाकायदा तौर पर कैप्टन सफदर साहब के गाँव भी गए हैं, यानी जो उनका पैटर्नल साइड है, जो उनका दादका है, वहाँ पर भी जुनैद सफदर साहब गए और फिर एक आम से बार्बर की शॉप के ऊपर हमें वो जुल्फ़ें तराशते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो 6 दिसंबर का जो फंक्शन है जनाब ये ढोलक का है,
और ये फंक्शन होता है इस्लामाबाद के अंदर, यानी वफाकी दारुल हुकूमत में। ये कहाँ पर हो रहा है? ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अब्बास आफरीदी साहब, उनके फार्म हाउस पर मुनक्किद होता है। देखा ना, मैं कह रहा था कि कोई ना कोई कारकुन हो सकता है, कोई रहनुमा हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अब्बास आफरीदी साहब, उनके फार्म हाउस के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस अभी तक जो हुए हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं। अच्छा, 11 दिसंबर आता है जनाब। अब ये गैप के अंदर हो रहा है। 6 दिसंबर को होता है आपका मेहंदी का ढोलक का फंक्शन, और ढोलक के फंक्शन के बाद गैप आता है 5 रोज़ का, और 11 दिसंबर को माइयों की तकरीब होती है। माइयों की तकरीब से तो आप मेरा ख्याल सब लोग वाकिफ़ हैं। शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। अब्बास आफरीदी साहब जो है वो होस्ट करते रहते हैं, और जुनैद सफदर की माइयों की तकरीब अब्बास आफरीदी साहब की फार्म हाउस के ऊपर मुनक्किद होती है, जहाँ पर आयशा सैफ के माइयों का प्रोग्राम जो है उनके बिल्कुल करीब ही चक शहजाद के अंदर जो फार्म हाउस है सैफुर रहमान साहब का, जो एहतसाब कमीशन के सरबराह रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, उनका फार्म हाउस चक शहजाद में है। वही चक शहजाद जहाँ पर मुशर्रफ साहब का भी फार्म हाउस है। तो वहाँ पर आयशा सैफ साहिबा का माइयों होता है, वो वहाँ पर माइयों बैठती हैं, और जुनैद सफदर साहब के माइयों का फंक्शन होता है जनाब अब्बास आफरीदी साहब की रिहाइशगाह पर। उसके बाद जनाब फिर गैप आता है, और 12 दिसंबर को मेहंदी का फंक्शन होता है। 12 दिसंबर मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की मेहंदी का फंक्शन इस्लामाबाद के चक शहजाद के फार्म हाउस पर मुनक्किद होता है। और तकरीब में जो सहाफ़ी दोस्त हैं मेरे, उनको कहा जाता है कि आप मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं लेके जाएंगे। वैसे तो कतरीना कैफ और विकी कौशल की जो शादी है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी कि आप तस्वीर लें और वीडियोस बनाएं, या फिर वीडियोस रिलीज़ नहीं की गई थी बहुत जल्दी, बहुत देर बाद ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आती हैं। लेकिन यहाँ पर सहाफ़ी दोस्तों को मोबाइल फ़ोन इसलिए लेकर आने नहीं दिया कि वो खबर बनेगी या कोई खबर निकलेगी, या वो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपको पता है उस तकरीब को पता नहीं किस तरह पहुँचाएंगे, तो उनका मोबाइल फ़ोन आप पहले रख लें। कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि इस तरह की तस्वीर और वीडियोस जो है उसके बाद में कॉपीराइट्स होते हैं, और वो पहले सेल कर दी जाती हैं बहुत सारे डिजिटल मीडिया हाउसेस को, और वो फिर उसको जब बेचते हैं तो उसके बहुत सारे व्यूज़ होते हैं और मिलियंस बिलियंस, तो वो अपनी शादी की वीडियो बेच कर ही कमा लेते हैं। मेरा ख्याल है ये ख्याल मरियम नवाज़ साहिबा को नहीं आया, ना ही जुनैद सफदर साहब को होगा। अदरवाइज़ ये जिस तरह से वायरल हुई है शादी की तकरीब, तो बहुत सारे पैसे भी बन जाते हैं, और ये जितने ड्रेसेस हैं अब्बास आफरीदी साहब का बहुत खर्चा हुआ होगा, ये खर्चा तो निकल आता। तो मैं अब मेहंदी का फंक्शन हो और तैयारी ना हो, मेकअप की बात आती है जनाब। तो मेकअप के बारे में डिटेल्स क्या है? मेहंदी के फंक्शन पर नहायत ही मुनफरिद और ओरिजिनल लुक दी जाती है, जिसे आजकल नो मेकअप भी कहते हैं। वैसे तो नो मेकअप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ओरिजिनल लुक वाला जो मेकअप है वो हुआ है। और ये किसने किया? मरियम नवाज साहिबा की मेकअप आर्टिस्ट है जनाब सदफ फरमान साहिबा, और इनका अपना सैलून है, इनका अपना स्टूडियो है, ये उसको रन करती हैं। और इनका जो मेकअप का पैकेज होता है वो कमोबेश 1 लाख रुपए तक होता है। मतलब 78,000 से शुरू होता है, 76, 77, 78,000 से शुरू करते हैं, और 1 लाख रुपए तक ये इनका पैकेज होता है, जो मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ मेहंदी के फंक्शन के लिए सदफ साहिबा की खिदमात ली हैं। अगर कपड़ों की बात की जाए मरियम नवाज साहिबा की, तो आपने देखा है मरियम नवाज बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, और ऑब्वियसली जो अच्छा डिज़ाइनर होता है वो अपने क्लाइंट को उस तरह से आउटफिट और अटायर उसका ऐसे रखता है कि वो बहुत स्लीक लगे, बहुत स्मार्ट लगे, बहुत खूबसूरत लगे। तो मरियम नवाज साहिबा का जो ड्रेस है जनाब, वो भी पाकिस्तानी ड्रेस नहीं है, बल्कि जहाँ से लोग कहते हैं साड़ियाँ आया करती थी इनको, वहीं से ये ड्रेस भी आया है। तो ये अभिनव मिश्रा है, भारतीय डिज़ाइनर है, उनका डिज़ाइंड लहंगा मरियम नवाज साहिबा ज़ेब तन किए हुए हैं मेहंदी के अंदर, और इसकी कीमत जो है वो इंडियन वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन 43,579 डॉलर्स, 43,579 डॉलर्स इसकी कीमत है, जो लहंगा है मरियम नवाज साहिबा का। और इसकी कीमत रुपयों में तकरीबन 77 लाख बनती है। यानी सिर्फ मेहंदी के फंक्शन में मरियम नवाज साहिबा ने 77 लाख का खूबसूरत लहंगा ज़ेब तन किया हुआ है। अब इसको इसराफ कहेंगे बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या है, ये पैसे का ज़िया है। तो मेरा ख्याल है कि चादर देख के पाँव फैलाने वाली जो बात होती है, तो चादर तो बहुत बड़ी है, पैसे तो बहुत सारे हैं। वो 77 लाख का क्या 77 करोड़ का लहंगा भी पहन सकती हैं, आप क्यों जल रहे हैं? तो 77 लाख का जनाब लहंगा पहना है, और जो डिज़ाइन है उसमें मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के आलमी इवेंट के कपड़े इस डिज़ाइनर ने भी, आपको पता है अभी मिस वर्ल्ड का इवेंट हुआ है और उसमें एक इंडियन खातून है जो मिस वर्ल्ड बनी है। तो ये जो डिज़ाइनर हैं अभिनव मिश्रा साहब, ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कपड़े भी डिज़ाइन करते रहे। तो मरियम नवाज साहिबा फिर मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स क्यों नहीं लगेंगी? इसलिए बहुत सारे लोगों की नज़रें दुल्हन पर तो नहीं है, यानी आयशा सैफ साहिबा जो आयशा जुनैद होने वाली हैं आज, उन पर तो नहीं है, मरियम नवाज साहिबा पर नज़रें बहुत टिक रही हैं। अच्छा, मेहंदी की तकरीब में जो दुल्हे मियाँ हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं हस्ब रिवायत, और साथ में ब्लू कलर की वेस्ट कोट पहनते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। आयशा सैफ साहिबा जो है
वो पीले रंग का, क्योंकि हमारे यहाँ मेहंदी के फंक्शन पर जो ख़वातीन हैं, ये दुल्हन है, वो पीले रंग का जोड़ा पहनती हैं, तो उनका जोड़ा भी आपके सामने है। अच्छा, मेहंदी की तकरीब में आयशा सैफ साहिबा के डिज़ाइनर कौन है? चले, फॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर को इन्होंने सेलेक्ट किया है, और ये है जनाब बिट्टू काज़मी साहब। बिट्टू काज़मी जो है वो बड़े मशहूर हैं, और फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो इनको बखूबी जानते हैं, बड़ा नामी गिरामी नाम है। बिट्टू काज़मी साहब उरूसी जोड़े जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और ये जोड़ा जो है ये भी इन्हीं का डिज़ाइंड है, और ये हल्की सी ज्वेलरी के साथ आयशा सैफ साहिबा इस्तेमाल कर रही हैं। आयशा सैफ ने पाकिस्तान में होने वाली अपनी शादी की अब तक के तमाम इवेंट्स में ये बंटू काज़मी साहब जो है वो उनके तैयार करदा मलबूसात जो है उनका इंतखाब किया। लगता है बंटू काज़मी साहब के डिज़ाइन ड्रेसेस इनको बहुत पसंद है। अच्छा, एक और तकरीब भी मंजर आम पर आई, और इसमें मरीम नवाज़ अपने शौहर कैप्टन सफदर और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के हमरा दिखाई देती हैं। आयशा सैफ को फूलों से मुज़य्यन खूबसूरत चादर ओढ़े हुए देखा जा सकता है, और जुनैद सफदर जो है वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और भूरे रंग की चादर लगता है बहुत इनकी खूब जो है वो फेवरेट है, शॉल पहनना, भूरे रंग की चादर उन्होंने यहाँ पर भी ज़ेब-ए-तन की हुई है। और मरीम नवाज़ जो है वो खूबसूरत शीशों से आरास्ता लिबास जो है वो ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं। अभी ये सिर्फ माइयों और मेहंदी के इवेंट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। लाखों रुपए के मलबूसात हैं, और लाखों को जब हम इसका सम कर लेते हैं, कलेक्टिवली बात करते हैं, तो करोड़ों रुपए में बात पहुंचती है। और इसी दौरान हल्की आंच पे मरीम नवाज़ हो, हमजा शहबाज हो, या खुद जुनैद सफदर हो, इनकी आवाज़ में गाने तो आपने सुने ही होंगे। अच्छा, आज जो है जुनैद सफदर साहब वो अपनी दुल्हनियाँ ब्याहने के लिए चक शहजाद पहुँचेंगे, जहाँ पर सैफुर रहमान साहब का फार्म हाउस है, और वहाँ से आयशा सैफ को वो जाती उम्रा लेकर आएंगे, और यूँ आयशा सैफ से आयशा जुनैद तक का सफ़र भी आज मुकम्मल हो जाएगा। जुनैद सफदर 14 दिसंबर की शाम, यानी आज की शाम, बारातियों के हमरा सैफुर रहमान साहब के फार्म हाउस जाएंगे, और वहाँ पर ये तकरीब स्केड्यूल्ड है। और 14 दिसंबर को के बाद जो है 17 दिसंबर, यानी 2 रोज़ का गैप आएगा, और 17 दिसंबर को जाती उम्रा में जो उनके नाना का घर है नवाज शरीफ साहब का, वहाँ पर वलीमे की तकरीब स्केड्यूल्ड है, यहाँ पर वलीमा होगा। तो अभी तक की जो हाइलाइट्स हैं इस इवेंट की वो हमने आपके सामने रखी हैं। जो ही बारात के बारे में कुछ रिलीज सामने आएगी और वलीमे की तस्वीर सामने आएंगी, और फिर हम उसको यकीनन उसका कलेक्टिवली क्या कीमत बनती है और कितने में पड़ा है, ये कलेक्ट करके हम इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अगर आप का कोई फीडबैक है, आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, पिक्चर्स अच्छी लगी आपको, जुनैद सफदर साहब की शादी से आपने भरपूर लुत्फ उठाया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करते हुए ज़रा देर नहीं लगती, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।